प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 से लेकर अध्याय 5 के पद संख्या 4 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृह में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरेत आए, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब हमने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, यीशु ने अपनी बुलाहट को पहचाना। उसका कारण यह था कि वह आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न था। इसका मतलब है प्रभु यीशु का पिता से संपर्क था। प्रभु यीशु ने अपने जीवन का मकसद, अपनी बुलाहट की पहचान इस वचन में ही की। कई समस्याओं का समाधान, कई सवालों का जवाब इस वचन का सही अध्ययन से ही हो सकता है। जी हाँ, संत योहन के पत्रों को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि योहन एक अच्छे गुरु के समान अपने संदेश को दोहराते हैं। हमारे प्रेम की भावनाएं एवं कार्य ईश्वर से आते हैं। प्यार का कार्य हमारे नज़दीकी या अपने भाई बहनों से शुरू होता है। प्यार उनके लिए जो दूर और हमारी पहुंच से परे हैं। ये सिर्फ ढकोसला है। विश्वास और प्यार अलग नहीं हो सकता है। सच्चा विश्वास हमारे प्यार में दिखाई देता है, और विश्वास के बिना प्यार विश्वास की नींव नहीं है। और आज के सुसमाचार पाठ में ईसा के घोषणा पत्र को पाते हैं। ईसा अपना कार्य गलीलिया में शुरू करते हैं। वे अपने लोग हैं, इसी सोच के साथ कि कम से कम शुरू में ये दर्शक उनकी सुनेंगे और उनके संदेश को दूसरों तक फैलाएंगे। ईसा की दूसरी विशेषता ये रही है कि वे सभागृह में शुरू करते हैं, जो फिलिस्तीन में आध्यात्मिक जीवन का केंद्र था। ईसा अपनी मुलाकात के लिए अपने शहर जाते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ की संख्या करीब 20,000 थी।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें इन दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, अब तक ईसा का विश्राम दिवस में सभागृह जाना एक आदत बन गई है। हो सकता है कि वह कुछ विषयों में असहमत हो, लेकिन वह जाता है। दूसरा, इस पाठ के द्वारा हमें ईसा और यूहन्ना बपतिस्मक में अंतर देखने को मिलता है। यूहन्ना सर्वनाश को दर्शाते हैं, लेकिन ईसा शुभ संदेश को लेकर आते हैं। यह हमारे जीवन के उद्देश्य को भी इंगित करता है कि ख्रिस्त के अनुयायी होकर हम उनके पद चिन्हों पर चलें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु में हम ईश्वर की क्रियाशीलता को देखते हैं। यीशु के शब्दों ने उनकी चाह रखने वालों को आशा, आनंद और सहायता दी थी। उन्होंने मिशन कार्य की शुरुआत अपने ही लोगों के बीच की, जिन्हें देखकर सभी भौचक्के हो जाते थे। उन्होंने लोगों के लिए शुभ संदेश लाया, क्योंकि उनके शब्दों ने लोगों को नवजीवन दिया और उन्हें चंगा किया। आज हम लोग भी स्वार्थ रूपी अनैतिक निरंकुशता की यंत्रणा सह रहे हैं। हम लोग अपने पाप के जंजाल में जकड़े हुए हैं। हम लोग प्रलोभन के जंजाल में अंधे हो चुके हैं। वे इस स्थिति में हमारे उद्धारक बनकर हमारे बीच आते हैं। जब हम पूरे मन और दिल से उनकी उपासना करते हैं और उन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा साथी हो ही नहीं सकता जो हमें समझ सके। आज हमें आवश्यकता है कि हम बड़े प्यार से उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाएं। वे कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे।